प्रणाम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा वास्तु। मतलब बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सीधा का सीधा हमारे व्यापार, हमारी मानसिकता, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारी ग्रोथ, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है और कलेक्टिवली हम सब के ऊपर असर डालता है। तो हमने जो आज की चर्चा है ये इसको ध्यान में रख करके बनाई है कि जब आप एक प्लाट का चयन करते हैं, मकान का चयन करते हैं, फ्लैट का चयन करते हैं, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले देखनी है। आप किसी की भूमि देखने गए, कहीं प्लाट देखने गए, तो कुछ चेकलिस्ट आपके पास एक होनी चाहिए कि 10 या 15 चीजें ऐसी हैं जो हमने जाते ही खुद ऑब्जर्व कर लेनी है, ताकि आपको आगे चल करके कोई वहम ना आए, कोई भ्रम में ना पड़े आप। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हमारा ये जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं आज वास्तु के ऊपर, ये मात्र आपकी अवेयरनेस के लिए है। आप इसको किसी भी वास्तु कंसल्टेशन का सब्स्टिट्यूट कभी मत मानना। हमारी आपसे बार बार यही विनती है, फाइनल डिसीजन हमेशा एक अच्छे वास्तु के कंसल्टेंट से मिलने के बाद ही लेना। या वैसे भी घर का वास्तु कराना है तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रख लेंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो वास्तु आप कहीं से भी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जीवन में एक या दो बार प्लाट या मकान खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, जो भी मतलब परिस्थितियों के अनुसार या एरिया के अनुसार, तो आज का वीडियो स्किप मत करें। मतलब ये जो वीडियो है, ये जो 20-25 मिनट जितना भी बड़ा ये वीडियो है, ये पूरा जरूर देखें। पता नहीं कब कहां आपके काम आ जाए, या आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को ये चीजें बताने के काम आ जाए। तो आज की चर्चा को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। नंबर 1 कि आपको प्लाट का डायमेंशन कैसा लेना चाहिए, मतलब लंबाई चौड़ाई किस तरीके से हो उसकी, मतलब फ्रंट कम हो या फ्रंट ज्यादा हो, वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। दूसरा कि उसके अंदर आपके प्लाट या आपके मकान के सराउंडिंग में क्या चीजें हैं, मतलब आसपास का वातावरण कैसा है, कैसा वातावरण होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपके मकान या आपके प्लाट के बिल्कुल सामने से कोई हिट तो नहीं पड़ रहा। हिट तो नहीं मतलब कोई टी पॉइंट तो नहीं है, कोई घर के आगे ट्रांसफार्मर तो नहीं है। वो सारी चीजें हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाट का डायमेंशन कैसा होना चाहिए। अभी आपके सामने स्लाइड्स आ जाएंगी, तो स्लाइड्स के अंदर आपको पता चलेगा कि प्लाट का डायमेंशन कैसा होना चाहिए। प्लाट हमेशा रेक्टेंगुलर सबसे बेस्ट रहता है। मतलब रेक्टेंगुलर प्लाट अगर आपका है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हों, सबसे बेस्ट है। स्क्वायर होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर ही चलता है, रेक्टेंगुलर ही होता है ज्यादातर। तिकोना नहीं होना चाहिए, 5 कोने वाला, 6 कोने वाला, ये सब नहीं होना चाहिए। हालांकि कट की वजह से कभी कभी 6 कोने का बन जाता है, साधारण फल है उसका। बिल्कुल प्रयास करेंगे आपका प्लाट जो है पूरा का पूरा 90 डिग्री कोण का हो, या मकान, प्लाट, फ्लैट जो भी आप ले रहे हैं पूरा का पूरा 90 डिग्री के हिसाब से हो। तो अभी आपके सामने एक स्लाइड लग गई है। स्लाइड में हम 4 आपको इसमें एरिया नजर आ रहे हैं। तो ये जो इसका जो डायमेंशन है, इनमें थोड़ा सा टेढ़ापन है। मतलब एक एरिया इन सब के अंदर आपको एक्सटेंडेड नजर आएगा। एक्सटेंडेड का मतलब है कि जब आप इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दोगे तो एक एरिया थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि ये जो बड़ा हुआ एरिया है इसके क्या फल होते हैं, मतलब किस कॉर्नर के बड़ा होने से क्या फल मिलेंगे। जनरली पहले मैं ये बता दूं कि कितनी दिशाएं प्राचीन वास्तु के हिसाब से 10 दिशाएं मानी गई हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कॉर्नर्स माने गए हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 8 दिशाएं। एक आपका ब्रह्म स्थान और एक आकाश, ये 10 दिशाएं प्राचीन वास्तु के हिसाब से। हालांकि आगे चल करके इसमें बहुत सारे मतलब चेंजेस आ गए मॉडर्न वास्तु के अंदर। अब 16 डिवीजन आ गए, उसके बाद 16 को भी फर्दर 32 में बांट दिया गया।
फिर देवताओं में बांट दिया गया। लेकिन हमें इतना आगे नहीं जाना, क्योंकि हम अभी सिर्फ घर खरीदने से पहले की चीजों को चेक कर रहे हैं। ये सब बातें घर खरीदने के बाद की हैं, ये सब बातें वास्तु कंसल्टेंसी की हैं। तो सबसे पहले स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं 4 कॉर्नर्स आपको बड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक के अंदर नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, एक के अंदर साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, एक के अंदर साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है और एक के अंदर नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है। इसको हम एक्सटेंडेड एरिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके प्लाट या मकान के अंदर या फ्लैट के अंदर ये वाला एरिया एक्सटेंडेड है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इसके बड़ा होने से आपकी जो घर के अंदर बृहस्पति से रिलेटेड जितने भी शुभता की चीजें हैं वो आ जाती हैं। और नॉर्थ ईस्ट के बड़ा होने से धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनती है, घर के हर सदस्य का धार्मिक कार्यों में मन लगता है, मेंटल क्लैरिटी रहती है उसको, बशर्ते वहां पे आपने अपनी तरफ से कोई इम्बैलेंस क्रिएट ना किया हो। इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमारे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं कि अगर वो एरिया एक्सटेंडेड है तो उसका क्या फल होगा। तो इन जनरली नॉर्थ ईस्ट जो है वो अगर बढ़ा हुआ कहीं पे मिल जाए आपको तो वो उसको अच्छा ही मानेंगे, हम उसको अच्छा ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद आता है अगर साउथ ईस्ट वाले एरिया से प्लाट बड़ा हो जाए या साउथ ईस्ट वाले एरिया से आपका मकान बना बनाया आप खरीद रहे हैं, उस एरिया से वो बड़ा हो जाए। साउथ ईस्ट के बड़ा होने से आपको अग्नि का वो स्थान है, मतलब अग्नि कोण जिसको हम कहते हैं, तो अग्नि का भय बन सकता है। आप पैसों को लेके थोड़ा सा लालची हो सकते हैं, या पैसों के बारे में हमेशा आप पैसे के बारे में ही सोचोगे, मतलब पैसों की तरफ आपकी इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादा रहेगी, स्पेशली कैश फ्लो के ऊपर। मतलब आप एनर्जेटिक रहेंगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक होना कभी कभी नुकसान भी करता है। तो साउथ ईस्ट का बड़ा होना हम अच्छा नहीं मानते हैं। फल क्या मिलेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं, आप किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिल करके इसको ट्रीट भी करवा सकते हैं। तो साउथ ईस्ट अगर बड़ा होगा तो हो सकता है कि मतलब घर की जो वुमेन्स हैं, औरतें जो हैं, उनका रुझान थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा हो सकता है ज्यादा किटी अटेंड करें, हो सकता है वो मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हों कि उनका कहीं बाहर जाना या उनके घर में आना दूसरों का लगा रहे। मतलब आपको जो डोमिनेट घर में करेंगी वो ज्यादातर फीमेल्स करेंगी। साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का बड़ा होना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। साउथ वेस्ट की जो दिशा है ना वो राहु की दिशा है। साउथ वेस्ट का बड़ा होना खर्चे बढ़ा देगा, बीमारियां बढ़ा देगा, इवन की वहां की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं मानते, सबसे खराब एंट्रेंस साउथ वेस्ट की मानी जाती है। और रिलेशनशिप्स का वो जोन है, मतलब या तो रिलेशंस को लेकर के आदमी बहुत ज्यादा पोसेसिव हो जाएगा या फिर रिलेशंस में ज्यादा बिलीव ही नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल ही ऐसा कहेगा भैया मतलब मेरे अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं। तो साउथ वेस्ट स्किल का जोन है। आदमी अपने स्किल को लेकर के, मतलब जो वो काम करता है उसके परफेक्शन का ना कीड़ा आ जाएगा, उस वजह से वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, बट उसके कीड़ा रहेगा 100% परफेक्शन का। इसलिए साउथ वेस्ट का एक्सटेंडेड होना हम अच्छा नहीं मानते, बीमारियों के हिसाब से भी अच्छा नहीं मानते, और बीमारियों के साथ साथ अचानक मुसीबतें आती हैं, क्योंकि राहु का एरिया है। हमने अपने राहु के वीडियो में यही चीजें बताई हैं कि राहु का मतलब है अचानक मुसीबत या अचानक फायदा, फौरन होने वाली घटनाएं। ऐसी साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड वाले एरिया में हो सकती हैं। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट स्पेस का जोन है। स्पेस का जोन आपको वो ऐसा एरिया है जो आपको दुनिया से कनेक्ट करता है, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा उसका बड़ा हो जाना वो आपके लिए थोड़ा नुकसान कर सकता है। उस नॉर्थ वेस्ट के एरिया को चंद्रमा ग्रह गवर्न करता है, और चंद्रमा तेज मूवमेंट का ग्रह है, मतलब जिसका नॉर्थ वेस्ट का एरिया एक्सटेंडेड होगा वो बार बार जगह बदलता रहेगा, बार बार इधर उधर घूमना, मतलब भ्रमणशील रहना जिसको आप कह सकते हो। और भ्रमणशील के साथ साथ मतलब अननेसेसरी उसको लोन लेने की आदत हो जाएगी, ज्यादा बैंकिंग के सिस्टम्स में घुसता रहेगा, मेंटल कंफ्यूजन्स उसको रह सकती हैं। उसको मतलब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट का एरिया है, मतलब या तो वो दूसरों को ज्यादा सपोर्ट करेगा या वो फील करेगा कि या उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। एक चीज और देखी गई है, अगर नॉर्थ वेस्ट का एरिया आपका एक्सटेंडेड है या नॉर्थ वेस्ट का एरिया बड़ा हुआ है अगर आपके घर में, प्लाट में या फ्लैट में, तो
तो पूर्णमासी के आसपास ऐसे व्यक्ति थोड़े से बेचैन रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके अंदर इतना उतार चढ़ाव उनके मन में लाएगा ना, वो वेवी, मतलब वेवी तो नहीं कह सकते क्योंकि वेवी नेचर तो नॉर्थ ईस्ट का है, मतलब वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे अपने वो डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा बहुत वो। तो ये थी चर्चा की एक्सटेंडेड एरिया, मतलब अगर ये कोई एरिया एक्सटेंडेड होगा तो क्या फल मिल सकते हैं उसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। अब इन स्लाइड्स में आप ये देखोगे कि पहले वाले में एरिया बढ़ा हुआ था, इन वाले में ये कॉर्नर्स वाला एरिया कटा हुआ है। वो कटा हुआ किसी भी तरीके से हो सकता है, अक्सर फ्लैट्स में ऐसे कट देखे गए हैं, और घर की कंस्ट्रक्शन के समय पे हम क्या करते हैं, छोटा सा एरिया ओपन टू स्काई छोड़ देते हैं, तो वैसे भी कट हो सकता है। या आप जब खरीदने गए तो पड़ोस का कोई प्लाट लेकर के बीच में टुकड़ा मिला करके वहां से भी कट आ सकता है। ये किसी भी तरीके से कट हो सकता है, और जो ये कट है ये आपके जीवन से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजों को गायब कर देगा, मतलब उस एरिया का मतलब फलों में कमी आ जाएगी आपके, या कह सकते हैं कि उस ग्रह से रिलेटेड आपको दिक्कतें ज्यादा होने लगेंगी। इसको ट्रीट भी किया जा सकता है, लेकिन फ्लैट्स में थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि उसी जगह से सीढ़ियां आती हैं, वो बाहर का एरिया होता है, कई बार वो आपके डोमेन में नहीं आता, कॉमन वॉल होती है, तो वहां पे उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है, बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बजाय मतलब ऐसे फ्लैट को खरीदने से अच्छा आप उसको स्किप कर दें। लेकिन हाँ, अगर पूरा मकान आपका है तो उसमें हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस उसमें हैं, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीटमेंट होता है, बेटर है कि वो कट ना ही हो तो अच्छी बात है। अगर आप लेंटर डाल रहे हैं, रेक्टेंगुलर आपका प्लॉट है, आप आगे पीछे जगह छोड़ना चाहते हैं कारपोरेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, तो रेक्टेंगुलर ही आप उसकी कंस्ट्रक्शन रखें। आप रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए साइड से थोड़ा सा कट आपने छोड़ दिया और बाकी पूरा कवर कर लिया। वो आप स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको आइडिया होने लगेगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट आपका कट गया, आप ये सिम्टम्स मैच कर सकते हैं आसपास, अगर आपका घर ऐसा है उसमें भी जज कर सकते हैं, किसी और का देख सकते हैं। खरीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल मत लें, अगर बहुत मजबूरी हो तो ठीक है, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विकल्प है कि कट वाला घर जो है, कट के एरिया वाला घर ना खरीदने का विकल्प हो, तो ज्यादा ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके कट हो तो। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कट हो तो बृहस्पति के फलों की कमी आ जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों में रुचि कम हो जाएगी। अगर वो कोई धार्मिक यज्ञ करेगा भी तो उसको उसके पूरे फल नहीं मिलेंगे। मेंटल कंफ्यूजन्स रहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारी मेंटल क्लैरिटी को, हमारी मोटिवेशंस को गवर्न करता है। आपको ऐसा लगेगा, जिसका नॉर्थ ईस्ट कट है उसको ऐसा लगेगा उसको सब कुछ पता है, पर प्रैक्टिकली उसे कुछ नहीं पता होता, उसको कुछ क्लैरिटी होती ही नहीं लाइफ के अंदर, परेशानी रहेगी दिमागी तौर से। और ऐसा यह भी देखा गया है, कभी कभी पूरी लाइन के अंदर मान लो फ्लैट्स एक जैसे बने हैं और उन सबका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो सबके अंदर एक जैसे सिम्टम पाए गए हैं। मतलब प्रैक्टिकली ये चीजें देखी गई हैं। हाँ, दशा के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा असर हो सकता है, बाकी ग्रहों के भी बड़े फैक्टर होते हैं, वास्तु के अलावा और चीजें भी हैं, लेकिन ग्रोसली लेवल पे ये चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम बात करेंगे साउथ ईस्ट की। अगर साउथ ईस्ट कट गया तो साउथ ईस्ट शुक्र को गवर्न करता है। शुक्र आपकी लग्जरी है, आपकी एनर्जी है। अक्सर वहां पे जो वहां की औरतें हैं उस घर की, वो बीमार रह सकती हैं, वीकनेस रह सकती है। अगर मेल हैं तो उनको इंपोर्टेंसी भी फील हो सकती है। अगर साउथ ईस्ट ग्रोसली कट है, उसके अंदर बड़ा एरिया अगर साउथ ईस्ट का कटा हुआ है, तो लग्जरी की तरफ आपका जील कम रह सकती है, या हो सकता है कि पैसा आए ना, कैश फ्लो आए ना, आ गया तो आप भोग नहीं पाओगे, उसको खर्चने का दिल नहीं करेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप शुक्र के फल अगर आपके जीवन से कम हो जाएंगे तो सबसे पहला जो इंपैक्ट है वो आपकी लग्जरी के ऊपर आएगा। अब इसके बाद बात करेंगे साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट का कट किसी हद तक आपको फायदा दे सकता है, या आप न्यूट्रल कह सकते हो, लेकिन यहां पे ये देखना होगा, अगर आदमी टेक्निकल नॉलेज का काम करता है, सपोज कोई आईटी सेक्टर का आदमी है और उसका साउथ वेस्ट कटा हुआ है, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसका जो काम है उसके अंदर राहु की इन्वॉल्वमेंट हो गई।
तो साउथ वेस्ट का कटा होने से थोड़ा सा राहु के फलों में कमी आ सकती है। अगर टेक्निकल आदमी वो काम करता है तो उसको ऐसा घर लेने से बचना चाहिए जिसका साउथ वेस्ट कटा हुआ है। एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए, ओवर पोसेसिव हो जाएगा। साउथ वेस्ट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। पितरों का जोन है ये, इसको ना तो कम हम ज्यादा ठीक मानेंगे ना बड़ा हुआ ठीक मानेंगे। स्किल्स में कमी आ सकती है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स को निभाने से दूर भागे, मतलब वो रिलेशनशिप से खुद को ही सब कुछ समझेगा, रिलेशनशिप से वो दूर भागेगा। तो साउथ वेस्ट कुछ हद तक किसी किसी के लिए ठीक मान सकते हैं। टेक्निकल अगर कोई आदमी है, अगर राहु से रिलेटेड उसके को काम है, राहु से रिलेटेड आर्टिकल्स से कमाई है उसकी, कोई बिजनेस है, तो उसको वो अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट कट जाए, नॉर्थ वेस्ट कट जाए तो चंद्रमा के फलों में कमी आ जाएगी। स्पेस के थ्रू जो आपकी कनेक्टिविटी है, आपका जो कम्युनिकेशन थ्रू आउट वर्ल्ड है, फैलाव जो आपका है, इसमें रुकावट आ सकती है। स्पेस आपको कनेक्ट करता है, ऐसा कहते हैं ना, कुछ भी शब्द हम बोल देते हैं वो कभी मतलब गायब नहीं होते, यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। तो स्पेस एलिमेंट ग्रोस लेवल पे, लार्ज लेवल पे आपको कनेक्शंस देता है। तो नॉर्थ वेस्ट के कटा होने से चंद्रमा के फलों की कमी आ सकती है। अगर आप कहीं कोई लोन अप्लाई करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इवन की बैंकिंग सपोर्ट तो आपकी जीरो ही हो जाएगी। प्लस आपको अनीमिक हो सकते हैं, जल तत्व की आपको, या चंद्रमा से रिलेटेड फ्लूइड इंबैलेंस की आपको बीमारियां हो सकती हैं। मेंटल इमोशनल लेवल पे आपको वीकनेस फील हो सकती है, वर्ल्ड कनेक्टिविटी कम हो सकती है। स्पेशली जिनका काम बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है उनको तो बिल्कुल भी नॉर्थ वेस्ट कट वाले घर में नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने दोस्तों चर्चा की कि अगर कोई एरिया एक्सटेंडेड है तो उसका फल क्या है, कोई एरिया कटा हुआ है तो उसका फल क्या है। घबराए नहीं, अगर घर ले चुके हैं तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिल करके आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। जरूर निश्चित आपको अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। डायमेंशन ऑफ प्लॉट या डायमेंशन ऑफ हाउस के ऊपर बात करने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके घर के आसपास की सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या है जो आपके घर के आसपास होना आपके लिए ठीक है, और कौन सी ऐसी चीजें जो घर के आसपास होनी ठीक नहीं है। जो होना क्या चाहिए, बट ऑब्वियस है, एक बच्चों के लिए अच्छा पार्क होना चाहिए, गलियां साफ होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, सराउंडिंग में आपके अच्छे लोग रहने चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं होना चाहिए। आपके घर के आसपास अगर मंदिर है तो एटलीस्ट वो 100 फुट की दूरी पर होना चाहिए। मतलब वहां की जो छाया है वो आपके घर के ऊपर ना पड़े। आपके घर के आसपास एटलीस्ट 100 फीट तक, कम से कम 100 फीट की डिस्टेंस तक शमशान घाट नहीं होना चाहिए। और आपके घर के ऊपर मतलब किसी भी बड़ा पेड़ जो होता है उसकी कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए। और आपके घर के आसपास बिल्कुल नजदीक लगता कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 वो मेजर चीजें थी जो घर के आसपास आपके बहुत नुकसान करती हैं। या आपके घर के आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं होनी चाहिए जहां पे हर वक्त भट्टी जलती रहती है, जो हलवाई वाली भट्टी होती है, या जो छोटे शहरों के अंदर मतलब चने वने भूनते हैं, जिसको हम हमारे पंजाबी में बड़भूंजे दी भट्टी भी कहते हैं। तो ये वो चीजें थी। घर के आसपास कोई मतलब मीट शॉप्स नहीं होनी चाहिए जहां पे मतलब स्लटर हाउस, एज ए स्लटर हाउस जहां पे यूज किया जाता है, जो मीट मार्केट होती है। घर के आसपास वही बात है कि ठेका नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि वहां पे तरह तरह के लोग आएंगे, आपके बच्चे या आपके घर के लोग खुद को इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये वो चीजें थी जो घर के बिल्कुल सराउंडिंग में मतलब विद इन 100 फीट्स बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो अगर आपके पास विकल्प है तो वो आपको घर या एरिया छोड़ देना चाहिए। मतलब ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप नया खरीदने जा रहे हैं तो पहले ही इन चीजों का ध्यान रखें। तो ये थी घर की सराउंडिंग्स कि आसपास कैसा वातावरण होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि घर के ऊपर जो हिट लगता है, मतलब घर के सामने जो कभी ट्रांसफार्मर आ गया, कैसा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो घर के सामने नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर हो गया, खंबा हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, घर के गेट के बिल्कुल बीचों बीच सीवरेज का, बड़ा सीवरेज का जो ढक्कन होता है वो नहीं होना चाहिए। आपका घर अगर टी पॉइंट का तो
थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये 4 चीज़ें थी जो अक्सर घर के आगे जब आ जाती हैं तो वो हिट देती हैं, या कोई ना कोई बड़ा पेड़ जिसकी छाया पड़ती है, या किसी मंदिर के ध्वज की छाया पड़ रही है, तो ये वो चीज़ें थी जो घर को हिट दे सकती हैं, मतलब सामने से टक्कर देती हैं। टी पॉइंट की टक्कर हो जाती है, या मान लीजिए कि कोई खंबा लग गया, ट्रांसफार्मर लग गया, सीवरेज का ढक्कन आ गया, तो ये चीजें हैं जो मतलब घर के बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट हो जाते हैं बहुत सी, अब मॉडर्न वास्तु के अंदर इसके ऑप्शंस आ गए हैं। प्रयास करें कि अवेयर रहें, मतलब अगर नया खरीदने जा रहे हैं तो अवेयर रहें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल मतलब बहुत ही कंफ्यूजन्स भी कभी कभी उस टॉपिक की वजह से पैदा होती है। टी पॉइंट वाले घरों के ऊपर मतलब क्या इंपैक्ट होते हैं। देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के 4 ही कॉर्नर हैं। अगर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आपका फेसिंग है और सामने से टी पॉइंट है तो मॉडर्न वास्तु के अंदर इसको खराब नहीं मानते। लेकिन अगर वही टी पॉइंट का एरिया, आप स्लाइड में देख सकते हैं ठीक से कि टी पॉइंट क्या चीज होती है, स्लाइड में देखेंगे तो आपको टी पॉइंट का पता लग जाएगा। अगर टी पॉइंट वेस्ट के अंदर से और साउथ की तरफ से है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, स्पेशली अगर, क्योंकि जो टी पॉइंट है वो एक एक्सटेंशन का काम करता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में तो टी पॉइंट को बिल्कुल ही खराब माना गया है। उनके हिसाब से तो टी पॉइंट हमारे घर के जो बच्चे होते हैं उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्रेफरेबली अवॉइड कीजिए। टी पॉइंट का घर है, कोशिश करें कि, क्योंकि एनर्जी जो है सीधा आपके घर के अंदर आती है। अच्छी एनर्जी आए ना आए, लेकिन बुरी एनर्जी एकदम से घर के अंदर आती है, तो अवॉइड करें टी पॉइंट का घर। बच्चों के लिए बहुत से ग्रंथों में लिखा है कि बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं होता, स्पेशली फॉर मेल चाइल्ड्स। साउथ तो बिल्कुल नहीं टी पॉइंट का लेना, ना ही वेस्ट आपको टी पॉइंट का लेना है। नॉर्थ है, ईस्ट है, कुछ हद तक कंसीडरेबल है, थोड़ा ट्रीटमेंट करके आप उस घर में रह सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है बंद गली के घर में रहे या ना रहे। बंद गली का घर हम अच्छा नहीं मानते, खासकर बंद गली का सबसे अंतिम घर, और जो बंद गली के अंदर कभी कभी बिल्कुल सामने एक घर बना होता है जिसको आप टी पॉइंट वाला घर भी कह सकते हो, तो इन घरों में बिल्कुल नहीं रहना, ये घर अच्छे नहीं होते। कॉर्नर्स के भी प्लाट या कॉर्नर्स के भी घर हम ले लेते हैं, बट किसी किसी हिसाब से, या कुंडली की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो बच्चों के लिए हम थोड़ा सा ठीक नहीं मानते। और अंत में मैं आपको बताऊंगा फ्लैट्स के बारे में। फ्लैट्स के अंदर क्या होता है कि कट वाला एरिया होता है और वही आपकी एंट्रेंस होती है, वो कॉमन एरिया भी उसको काउंट करते हैं, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अगर कट वाला एरिया फ्लैट के अंदर है तो, और वहीं से उसकी एंट्रेंस है जहां से ट्रीट भी नहीं हो सकता, तो आप उसको प्रयास करें कि अवॉइड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा करी वास्तु, सिंपल एक तरीके से आपको बताया कि आपको घर खरीदने से पहले क्या चीजें शुरू में चेक करनी है, क्योंकि खरीदने के बाद आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका आपको ट्रीटमेंट इजीली मिल जाएगा, लेकिन प्रयास करें कि शुरू से ही इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। तो अगला जो हमारा वास्तु का टॉपिक रहेगा वो रहेगा घर के जो हमारे मतलब जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन चारों कॉर्नर्स की हमारी जो घर के वास्तु में क्या महत्वता है और कहाँ पे ऊंचा होना चाहिए, कहाँ पे नीचा होना चाहिए, तो इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अंत में एक ही निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए, नमस्कार।